बोर्युकु बांजाई आई मीन द बैड इज वायलेंस के पार्ट 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है मुगिवारास। तुम्हें याद होगा लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमें आकिता इंट्रोड्यूस किया जाता है इस कहानी का काइंड ऑफ अ मेन कैरेक्टर, बट उसी के बाद कहानी में एंट्री हो जाती है सेत्सुना की, अ गर्ल फ्रॉम अनदर स्कूल एंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो आते इस लौंडे को जो कि आकिता से पंगे ले रहा था उसको पेल देती है, वन पंच एंड दिस गाय इज डन। इसको निपटाने के बाद ये आकिता को कूटना शुरू कर देती है बिकॉज आकिता इससे फाइटिंग सीखना चाह रहा था ना। और फिर सेत्सुना पड़ जाती है आकिता के पीछे। सबसे पहले वो एनरोल करती है इसके हाई स्कूल के अंदर एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। अब इकोशिमा चला जाता है बेड रेस्ट के ऊपर, सेत्सुना पीछे पड़ जाती है आकिता के और आकिता पड़ा होता है सेत्सुना को स्मैश करने के पीछे। इसी के बाद हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक गैंगस्टर को जिसका नाम होता है शोजी, जो कि लिटरली बहुत ही वियर्ड बंदा होता है। वो सीधा आदेश दे देता है कि जाकर सेत्सुना को किडनैप कर लाओ एंड इसके लौंडे चले भी जाते हैं। फिर सेत्सुना इनको जो पीटती है आई मीन लिटरली इट वाज डायबॉलिकल। और उसी के बाद शोजी किडनैप कर लेता है आकिता को और फिर शुरू होती है सेत्सुना और आकिता की एक डायबॉलिकल स्टोरी। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि आकिता को किडनैप कर ये उससे पूछ रहा होता है कि बेटे आकिता जरा बताना क्या चल रहा है आजकल। एंड आकिता भी लाइक ये तो बहुत बुरी हालत हो रखी है मेरी। स्कूल के बाद इस लौंडे ने मेरे को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जबरदस्ती की एंड जिस तरीके का ये लौंडा दिखता है ये काइंड ऑफ अ सेमी गैंगस्टर है। इसी के बाद आकिता शोजी से पूछता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है एंड शोजी भी लाइक जरा देखते हैं। तो तुझे सबसे पहले मुझे मेडिकल फीस, डॉक्टर फीस और साथ साथ कंपैशन फीस भी देनी पड़ेगी, राइट? तो हाउ अबाउट 3 मिलियन येन? आकिता भी लाइक 3 मिलियन? मैं तुम्हें 3 मिलियन नहीं देने वाला। इसी के बाद शोजी बोलता है अरे ठीक है भाई, अगर तू अपनी स्कूल से कुछ लौंडियों को इंट्रोड्यूस करता है मेरे से तो डेफिनेटली मैं तेरे को थोड़ा कट दूंगा उसके अंदर से, लेकिन अभी के लिए हम इस सिचुएशन पे फोकस करते हैं। मैं तुझे वही फेवर रिटर्न करने वाला हूँ जो कि तेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लौंडो को दिया था। आकिता सोचने लगता है मैं इसके इतने मैसिव आर्म से मार खाने वाला हूँ, नो मैं मर जाऊंगा भाई। इसी के बाद आकिता बोलता है अबे तेरे को सारी गलतफहमी हो गई है भाई। नहीं, बिल्कुल गलतफहमी हो गई है। रिको दो सेत्सुना मेरी फ्रेंड नहीं है और ऑफ कोर्स वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली वही थी जिसने पहली बार मेरे को मारा था एंड उसके बाद मेरे को बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायलेंस फेस करने पड़े उसी की वजह से और आखिर में मैं इस मैस के अंदर फंस गया। शोजी बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुझे पहले बता देना चाहिए था ना भाई। इसका मतलब है कि हम दोनों ही उसकी विक्टिम है। सॉरी यार, मैंने तेरे को डरा दिया। आकिता सोचने लगता है ओह आई गेस मैं बच गया। इसी के बाद ये लौंडा एक लौंडिया को आई मीन ग्रैब करता है। इसी के बाद ये कहता है कि देख अगर तू नहीं चाहता ना कि लौंडिया तेरे को नीचा दिखाए तो भाई बात आ जाती है मसल्स के ऊपर। औरतें जो होती है ना वो काफी कमजोर होती है एंड इसीलिए वो लोग मसल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। एंड भाई आकिता तेरे को सच में जिम जाना चाहिए। आकिता से हाँ जाऊंगा भाई कभी तो। इसी के बाद बोलता है ओए आकिता तू वर्जिन है ना अभी तक? एंड आकिता से नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बता ही देता है हाँ भाई मैं वर्जिन हूँ। शोजी बोलता है अच्छा मेरे को पता ही था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है भाई, तेरी एज में वर्जिन होना अनएक्सपेक्टेबल है भाई। एक तो तू वर्जिन है ना, तो तेरे पे मसल है और नो वंडर तेरे को कोई लौंडिया भाव भी नहीं देती। आकिता से सॉरी भाई माफ कर दे मेरे को। एंड इसी के बाद ये लौंडिया जो कि इसके पास आ रखी थी उसको ग्रैब करता है एंड उसकी टी शर्ट फाड़ देता है, वो भी सामने से, ये कहते हुए कि आई गेस आज का दिन फेथ है, मतलब तेरे लिए तो मजे होने वाले हैं आकिता। एंड देन ही सेज कि इट्स ओके अगर तो इसको वायलेट करता है तो। एंड I mean it is a wrong thing what he's doing and I shouldn't be seeing that but I can't ignore that, right? आकिता काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसी के बाद शोजी बोलता है अरे होल्ड बैक मत कर, बिल्कुल भी नहीं, एकदम फ्री सर्विस है, किसी भी लौंडे को आज के बाद नीचा दिखाने मत देना तेरे को। एंड इसके बाद वो बोलता है नहीं ये पैसे की बात नहीं है। फिर शोजी उस लौंडिया को बोलता है चल इसका मूड बना एंड या वो जाती है वहां पर एक्सक्यूज करके उसे। एंड इसी की बाद आकिता मन में सोचने लगता है कि क्या सच में ये सब ठीक है? ये बाद में मुझसे पैसे चार्ज तो नहीं करेगा ना? अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो ये फोर्सफुली तो मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला। आई मीन ये स्कैरी तो है बट आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू सैक्रिफाइस माय वर्जिनिटी। लेकिन उसके के बाद जब आकिता ये देखता है कि इस लौंडिया के पूरी बॉडी के ऊपर ब्रूजेस हैं, इसको बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, तो फिर वो होल्ड बैक करता है। उसके बाद शोजी बोलता है होल्ड बैक मत कर, उसने पहले ही काफी सारे लोगों के सामने अपनी टांगे खोली है ताकि वो अपनी डेब्ट चुका सके। वेल जब भी डेब्ट का नाम आता आई डोंट नो व्हाई कहां से हमारा लौंडा लॉयड याद आ जाता है मुझे। गर्मी बहुत 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 ज्यादा
ज्यादा है। I mean, इग्नोर द पसीना। आगे शोजी कहता है कि शी इज नथिंग मोर देन अ टूल, अ प्लेथिंग। वेल, हम देख सकते हैं कि लौंडिया को काफी बुरा लग रहा होता है जितना वो उसको कह रहा है, एंड आकिता भी उसको रोकता है। आकिता उसको अपने पास नहीं आने देता। वो उस लौंडिया से कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। शोजी शौक की है, लौंडिया शौक की है। शोजी आस्क की क्या हुआ भाई, तू अपनी एम्बैरसमेंट हाइड कर रहा है क्या? आकिता से नहीं, मैं नहीं करना चाहता। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं सेक्स वर्क के अगेंस्ट हूँ, और किसी को भी फोर्स करना ताकि वो सेक्स is the lowest thing you can do। एंड इतना चिल्लाने के बाद शोजी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तू बोल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रहा है। अगर मैं कोई लौंडिया वोंडिया होता तो आई गेस मैं तेरे प्यार में गिर चुका होता अब तक। लेकिन ओ याकिता कुन, तू काफी हार्ड हो रखा है यहाँ पर। It was like एक तो तू लौंडिया की तरफ से बोल रहा है जबकि तू हार्ड है, तू उन क्रिंजी कस्टमर्स की तरह है। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ये करने का। Even I have to have an erection। अब आकिता ने जो काम किया, इट वॉज अ गुड मूव कि वो लौंडिया की रिस्पेक्ट कर रहा है, बट ये लौंडिया उसके ऊपर हंसने लग जाती है भाई। एंड आकिता भी लाइक व्हाट, ये लौंडिया बेकार है भाई, मैंने क्यों होल्ड बैक किया? आकिता भाई करना मत आगे से ये काम। अब शोजी का पेट तो दर्द होने लगता है जोर जोर से हंसते हंसते, लेकिन आकिता सोचने लगता है कि असॉल्ट क्राइम, क्रिमिनल कोड आर्टिकल 208, कोई भी अगर वायलेंस कमिट करता है, एक्ट करता है, तो उसे पनिशमेंट मिलती है टू बी इम्प्रिजनमेंट, जो कि अप टू 2 years होती है, और या फिर उसे फाइन देना पड़ता है 3 million yen का, डिटेंशन या फिर एक माइनर फाइन। चाहे इन दोनों में से तुम्हें कुछ भी मिले, वायलेंस इज अ क्राइम एंड शुड नेवर बी कमिटेड। इसी के बाद आकिता एक बहुत ही भयंकर पंच मार देता है शोजी को। ब्रो, आर यू हैविंग अ डेथ विश? अब देखो, आकिता ने जो पंच मारा होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि एक पंच में भाई शोजी सो गया। आगे आकिता बोलता है कि क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारी एक फ्रस्ट्रेटिंग मेमोरी तुम्हें ईयर्स तक हॉन्ट करे? एग्जाम्पल के लिए, एक टाइम जब तुम्हारी डिग्निटी एज अ पर्सन को थ्रेटन किया जाए, एक टाइम जब तुम्हें फेस करना पड़े ओवरवेलमिंग अनफेयरनेस। ये बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे होता है तुम्हारे साथ, लेकिन उस मोमेंट के ऊपर one must strike back, and that is why I will dare to shout it out, long live violence। आगे आकिता हमें बताता है कि ये पहली बार था जब उसने अपनी जिंदगी में किसी को हिट किया था। जो बेकार सी जिंदगी वो जीताया था, लोगों से बुली होना, मार खाना, आकिता को ऐसा फील हुआ कि उसने सारा का सारा गुस्सा एक साथ निकाल दिया। उसी के बाद उसका दिमाग एक ऐसे ओवरड्राइव से फ्लड हो गया जिसमें नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन था, एंड इसी वजह से उसने बिल्कुल भी पेन फील नहीं किया, क्योंकि इस समय आकिता ने जिसको गिराया था उसने आकिता को सुला रखा होता है। इसी के बाद शोजी आकिता को और मारता है, बोलता है गॉड डैम इट आकिता, तो सच में एक क्रेजी बास्टर्ड है। हाँ, ये देखने के बावजूद भी कि मैं कितना ताकतवर हूँ, तूने मुझे हिट किया, मुझे। इसी के बाद शोजी बोलता है देख, मेरे को गुस्सा तो आ रहा है, आई गेस मैं तेरे को और मारता हूँ, ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाएगा काम। लेकिन अब शोजी आकिता को पंच करे उसके बाद ही हम देखते हैं उसके पीछे आ जाती है सत्सुना। आकिता कहता है रेकोदू। शोजी जैसे पीछे मुड़ता है, बोलता है ओ तो तू है रेकोदू सत्सुना, आई एम सॉरी मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को इतना ज्यादा पेट दिया। सत्सुना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज एक्ट करती है, एंड देन शोजी आस्क की अरे तू कुछ बोलने नहीं वाली क्या, तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा? डोंट टेल मी मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को इतना मारा कि तुझे अब डर लग रहा है। मेरे को अपनी एक बात क्लियर करने दे, तू यहाँ से आसानी से बचकर नहीं जाने वाली। I'll rip the shit out of you and then kill you। लेकिन अगर तू अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगेगी तो मे बी मैं तेरे को सिर्फ यू नो व्हाट करके छोड़ दूंगा। सत्सुना कहती है तो उस तरीके का कुत्ता है जो किसी भौंकता है, बाइट नहीं करता। हाँ, एंड ये सुनने के बाद ही जो गुस्सा आता है शोजी को। इसी के बाद शोजी के दिमाग में से जो कॉन्सेप्ट था थ्रेट का, मर्सी का, दोनों ही वैनिश हो चुके थे। उसका थॉट क्लियरली शिफ्ट हो चुका था कॉम्बैट के ऊपर, एंड देन उसी के बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है। वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि उसने मेरे सभी लौंडों को मार दिया, तो क्या वो किसी तरीके का मार्शल आर्ट यूज कर रही थी? भले ही वो एक लौंडिया है, बट आई कांट ड्रॉप माई गार्ड। अब इतना सोचने के बाद ही शोजी अपने पंचेस को ऊपर करता है, अपने हैंड्स को रेज करता है फाइट करने के लिए, और दूसरी तरफ सत्सुना जो कि ऑलरेडी उसकी तरफ एक पंच लैंड कर देती है। एक पंच लगता है शोजी के गाल पर एंड उसका गाल छिल जाता है, लेकिन उसी के बाद सत्सुना बिल्कुल नहीं रुकती है। वो एक के बाद एक उसके ऊपर घुसंड बजाने लगती है, एंड हर एक पंच से उसको जो डैमेज डेल्ट होता है शोजी हर एक पंच को फील कर पा रहा होता है। उसी के बाद सत्सुना उसका सर पकड़ती है और उसको नींदे मारती है। सत्सुना
ने इस समय बिना हेजिटेशन के एक फ्लॉलेस कॉम्बैट एग्जीक्यूट किया है। पर सेत्सुना ने जो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये थी कि ये सारी चीजें शोजी की प्लान के अकॉर्डिंग चली। I mean, शोजी ने प्लान किया था कि ये मुझे यहाँ मारेगी, ये मुझे वहाँ मारेगी। उसने सेत्सुना की नी को इस समय रोक रखा होता है। आगे हमें बताया जाता है शोजी को मार्शल आर्ट का एमबी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फाइट करने नहीं आता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही एक ऐसी लाइन में घुसा था जहाँ पे दंगे फसाद होते ही रहते हैं। इस वजह से उसको फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड उसी के बाद वो अपनी पूरी बॉडी की मसल्स का एक साथ इस्तेमाल करता है और फिर सेत्सुना को उठाकर फेंक देता है। एंड शोजी बोल रहा होता है, तो शुरू होते ही तूने मेरे वाइटल स्पॉट्स पे अटैक किया, नॉट बैड स्ट्रेटेजी, बट ऐसी प्रेडिक्टेबल थिंकिंग के साथ तू मुझे टच भी नहीं कर सकती। अब मैं तुझे सिखाता हूँ कि आखिर एक ब्रूट स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि एक फाइट के अंदर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। इसी के बाद वो सीधा पंच करने के लिए आगे बढ़ता है सेत्सुना के ऊपर, ये कहते हुए कि जल्दी खड़ी हो जाना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी और मारूंगा तेरे को मैं। एंड जैसे ही वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, सेत्सुना तुरंत ही खड़ी हो जाती है एंड उसके मुंह पे एक किक दे मारती है। वेल, ऐसा उसे लग रहा होता है क्योंकि उसी समय उसने अपने हाथों से सेत्सुना को ब्लॉक कर लिया होता है। वो कहता है, क्या करना चाहती है यार तू। फिर हमें बताया जाता है कि इस टेक्निक को जूडो के अंदर क्रॉस गार्ड कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि तू अपने ओपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हो विद योर लेग्स। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होता है। शोजी पूरी कोशिश करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट नाउ शी कैन फॉलो इट अप विद अनदर टेक्निक। सेत्सुना यूज करती है द कुसाकारी का। I mean, उसके बाद वो उठ जाती है, उसको नीचे कर देती है पैर पकड़कर। एंड हमें बताया जाता है कि इस टेक्निक की वजह से तुम अपने ओपोनेंट को नॉक डाउन कर सकते हो, वो भी इजीली, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को उसके ऊपर माउंट कर लेते हो। एंड देन सेत्सुना सेज, तो क्या कह रहा था तू, शेयर फोर्स से ब्रूट स्ट्रेंथ पे मुझे हरा देगा, क्योंकि यही सब मैटर करती है? नहीं डमैस, आई विल टीच यू समथिंग बेटर, द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स इज वॉयलेंस। और फिर सेत्सुना माउंट पोजीशन के ऊपर उसको बहुत मारती है। इस समय सेत्सुना जिस पोजीशन का इस्तेमाल कर रही है उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर ये शोकेस करता है द ब्रिलियंस ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट। और इसका जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि यू कैन रिस्ट्रेन योर ओपोनेंट यूजिंग ओनली योर लोअर बॉडी, और उसके बाद तुम स्ट्राइक कर सकते हो विद योर फुल स्ट्रेंथ। अब सेत्सुना ने यहाँ पे शोजी का पकौड़ा बना दिया होता है। शोजी उसको मारने की ट्राई करता है, बट ही सेज, अरे ये तो मुझे गुदगुदी कर रहा है। और फिर आगे हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें मारने की कोशिश भी करेगा इस पोजीशन के अंदर, तो बहुत ही मिनिमल इफेक्ट होगा उसका। और अगर तुम्हारा ओपोनेंट ना बैलेंस चेंज कर इस माउंट को छोड़ने की कोशिश भी करता है, तो तुम्हें बस अपना बैलेंस मेंटेन करना है, प्रिसाइसली अपने वेट को शिफ्ट करते रहना है इधर उधर, जिससे कि वो बंदा नीचे जो है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। देखो, ऑब्वियसली इस माउंट को एस्केप करने का एक तरीका है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बिल्कुल प्रिसाइसली और करेक्टली। और बिना प्रैक्टिस के, बिना नॉलेज के ये करना, इट्स काइंड इम्पॉसिबल। एंड इसलिए तुम क्या ही कर लोगे अगर तुम नीचे पड़े हुए हो और तुम्हारे ऊपर पंचेस की बारिश हो रही है। एंड दैट इज व्हाई द माउंट इज एन इनएस्केपेबल प्रिजन ऑफ फिस्ट। शोजी मार खाते हुए सोचने लगता है कि ये तो मुझे जान से मार देगी, मुझे कैसे न कैसे करके एस्केप करना ही पड़ेगा, अपनी पूरी ताकत से मैं एस्केप करूंगा, क्योंकि आई स्टिल हैव माय स्ट्रेंथ, इफ आई हैव स्ट्रेंथ आई कैन डू एनीथिंग। ब्लॉन्डियो ने मुझे काफी मॉक किया और जब मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इसी वजह से मैंने जिम जाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं ताकतवर बनता गया, आई बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। स्ट्रेंथ ने मुझे बचाया एंड इसीलिए दैट्स ऑल आई हैव गॉट। इसके बाद शोजी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पंच करता है सेत्सुना के फोरहेड के ऊपर, बट लिटरली उसके हाथ में इधर होना शुरू हो जाता है। सेत्सुना से तूने सिर्फ इस चीज पे हमेशा बिलीव किया कि तू कितना स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है, अगर तू ताकतवर है तो तू फाइट जीत जाएगा, राइट? मुझे ये बात समझ में आती है, बिकॉज ये एकदम सिंपल और क्लियर तरीका है इस दुनिया को देखने का। हाउएवर वॉयलेंस इससे भी ज्यादा डीपर है एंड मोर इंटरेस्टिंग। इसी के बाद सेत्सुना उसको कंप्लीटली बीट डाउन कर देती है एंड शोजी अब पड़ जाता है नीचे। आकिता पूछ रहा होता है कि वो लड़की कहाँ गई, एंड सेत्सुना सेज कि आई गेस कि वो भाग गई। आकिता आस्क कि क्या वो अभी तक जिंदा है। सेत्सुना बोलती है कि हाँ, मतलब इतना मार खाने के बाद भी अभी तक वो ठीक है प्रोबेबली। लेकिन आकिता, क्या तू ठीक है? क्या तुझे हॉस्पिटल जाना है? एंड देन आकिता सेज कि ये सब तुम्हारी गलती है, ऑल बिकॉज तुमने उन लोगों से उस दिन फाइट की और मुझे किडनैप कर लिया गया और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं अब क्या ही कहूँ। एंड इसलिए सेत्सुना रिकोदो, इट्स ऑल योर फॉल्ट। ऑनेस्टली मुझे ये इतना गुस्सा दिलाता है एक पॉइंट पे कि मैं ट्रेम्बल करने लगता हूँ। मेरी लाइफ एक सिंपल वॉक होने वाली थी टुवर्ड्स सक्सेस। आई वाज सपोज्ड टू लिव पीसफुली एंड नॉट गो थ्रू दिस हेल। लेकिन ऐसे किसी को मारना जिसपे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसमें बहुत मजा आता है। तो क्या तुम मुझे सिखाओगी
फाइट करना। सेत्सुना आस्क कि क्यों? आकिता सेज क्या ये ऑब्वियस नहीं है? ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। एंड फिर सेत्सुना उसको गले लगाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स माय डियर आकिता, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो बड़ाऊ लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना उस सूजीगिरी रूमर के बारे में? सूजीगिरी का मतलब ये होता है कि एक समुराई जो कि अपनी ब्लेड की धार को चेक करता है बाय किलिंग द अदर पीपल, उसी तरह एक लौंडा है जो लोगों को मार मार कर अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अब इनमें से एक आदमी कहता है, सूजीगिरी तुझे पता नहीं कौन सा साल चल रहा है? एंड दूसरा लौंडा बोलता है, अरे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अपेरेंटली ऐसा कोई लौंडा है जो कि रैंडमली लोगों को पीट रहा है, बिना रीजन के फाइट कर रहा है। एंड फिर दूसरा लौंडा कहता है, अच्छा तो कोई है ऐसा जो कर रहा है? आइदर वे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इडियट मेरे पास आता है तो मैं उसको पीट डालूंगा। दूसरा लौंडा कहता है, अच्छा तो तू जिम बिम जा रहा है क्या बिग गाय? तभी वहाँ पर कोई आता है जो कहता है, बहुत अच्छी नाइट है ना आज, तो क्या तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो? एंड एज यू कैन सी ये है हमारा लौंडा आकिता। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि आकिता रास्ते पे चल रहा होता है कि तभी उसका शोल्डर एक बंदे से टकरा जाता है। उन दोनों में से किसी ने भी एफर्ट नहीं डाला था कि वो डॉज कर सके, लेकिन फिर भी वो जो सामने वाला लौंडा था वो आकिता पे चढ़ गया कि ये सब तेरी गलती है, और जब मैंने माफी नहीं मांगी तो वो मेरे पे और भड़कने लगा। एंड इसी के बाद वो बहस एक फाइट में तब्दील हो गई। अब इसके बाद आकिता हमें बताता है कि एक हफ्ता हो चुका है जब से वो थग वाला सीन कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी एक चीज जो कि बिल्कुल नहीं बदल रही, रेकुदो सेत्सुना अभी भी उसके बगल में बैठी है। एंड इस समय वो गुड मॉर्निंग कर रही होती है इकुशिमा को। इकुशिमा उसको बिल्कुल भाव नहीं देता और वहां से चला जाता है। तो सेत्सुना कहती है, अरे अकिता देखना इकुशिमा मुझे हेलो तक नहीं कहता। एंड अकिता मन में सोच रहा होता है, बिकॉज तूने उसको इतना मारा था भूल गई क्या? तभी इकुशिमा की लौंडी आकर कहती है कि मुझे माफ करना सेत्सुना, इकुशिमा एक्चुअली काफी अच्छा है डिस्पाइट कि वो कैसा दिखता है। एंड सेत्सुना सेज, ओ माय ही इज सच अ क्यूटी पाई। इकुशिमा की लौंडिया बोलती है, तुम्हें नहीं लगता अकिता? अकिता बोलता है, क्या लगता है मुझे, तू दूर हो जा मुझसे। एंड इस समय इकुशिमा कह रहा होता है कि तुम लोग को मैं बाद में बताऊंगा। एंड अकिता भी लाइक, तुम दोनों को मैंने क्या कर दिया यार? इकुशिमा की लौंडिया बोलती है, इकुशिमा तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर। सेत्सुना कहती है, अरे कोई बात नहीं। एंड अकिता सोचने लगता है, यार दोबारा नहीं, उस लड़की की वजह से मुझे फिर से अननेसेसरी हेटेड मिल रहा है, मुझे कैसे भी करके सेत्सुना को हराना पड़ेगा। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब स्कूल खत्म होने के बाद आकिता को सेत्सुना यहाँ पे सिखाने आई होती है। सेत्सुना कहती है, तो तू चाहता है मुझे फाइट करना सिखाऊं राइट? आकिता सेज, हाँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। एंड शी सेज, बहुत बढ़िया, तो जरा सोचने दो कहाँ से शुरू करें? वेल तो अगर हमें फाइट ही स्टार्ट करनी है तो हम लाइटली स्टार्ट करते हैं, क्यों ना तुम सबसे पहले जाकर रैंडम लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर दो। आकिता सेज, क्या? सेत्सुना कहती है, तुम्हें ताकतवर बनना है ना, तो उसके लिए तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ेगी राइट? और जब तक तुम एक्चुअल फाइट के अंदर एंटर नहीं करते ना, तब तक तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी करंट एबिलिटी को फाइंड करने के लिए। अकिता बोलता है, नहीं रुको जरा रुको, मैं जानता हूँ मेरी एबिलिटी क्या है, मैं बस एक ऑर्डिनरी लौंडा हूँ जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। अगर मैं ऐसे किसी से भी फाइट करना शुरू कर दूं तो मैं मार ही खाऊंगा राइट? सेत्सुना कहती है, आकिता तू सच में पागल है, अगर तुझे मार खाने से डर लगता है तो तू फाइट करना चाहता ही क्यों है, क्यों सीखना है तुझे? इसके बाद आकिता बोलता है, बिकॉज मुझे नहीं पता इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ। सेत्सुना कहती है, मैं एक काइंड टीचर हूँ एंड इसलिए मैं अपने स्टूडेंट यानी आकिता को अबैंडन नहीं करने वाली। एंड इस समय वो जो पोज दे रही होती है, आई मीन सेत्सुना कहती है कि मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगी। आकिता की कौन सी? एंड इसी के बाद वो कहती है, देख एक मूव है जो कि तू ऑलमोस्ट हर एक फाइट के अंदर इजीली यूज कर सकता है और उसे जीत भी सकता है। आकिता की हैं ऐसी कौन सी स्किल है भाई? इस समय आकिता रोड पे चल रहा होता है एंड तुरंत एक बंदे से फाइट करने को रेडी हो जाता है। वो लौंडा सिर्फ आकिता पे हंस रहा होता है देख कर कि हैं इतना कमजोर लड़का मुझसे फाइट करेगा। इस समय जो फाइट करने का रीजन था वो क्लियरली वन साइडेड था। एंड इस लौंडे के अकॉर्डिंग इसने अपने क्लास के काफी सारे लौंडों को मारा है, उसके फ्रेंड्स को, उसकी गर्लफ्रेंड को, उसकी जूनियर वर्कर्स को, इवन द वंस जो कि उसके सामने थोड़ा भी बढ़ चढ़ के बनने की कोशिश करते थे, वो सारे एक पंच खाने के बाद शांत हो जाते थे। लेकिन इस समय चीजें काफी डिफरेंट थी। सेत्सुना आकिता को बता रही होती है एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम फाइट करो तुम्हें ही फर्स्ट हिट करना है, पहला हिट तुम ही लैंड करना एंड कोशिश करना कि एक ही अटैक के अंदर गेम खत्म कर दो। अगर तुझे मार पड़ी आकिता तो तू मारने में कामयाब नहीं हो पाएगा एंड इसलिए जो पहला मूव है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आकिता सेज कि हमेशा चीजें अकॉर्डिंगली नहीं चलती एंड सेत्सुना सेज चल सकती हैं क्योंकि ये टेक्निक उसी टाइम के लिए परफेक्टली सूटेड है। अब जो आकिता के सामने लौंडा था वो काफी ही बढ़ चढ़ कर बोलता है, ओए आना मार मुझे, डर गया क्या? हमें बताया जाता है कि एक टेक्निक जो कि म्यू थाई के अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल की है एंड पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज की जाती है, एक ऐसा मूव जो कि बहुत इफेक्टिव है एंड इस वजह से उसको मॉडर्न मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर बहुत यूज किया जाता
है। सबसे पहले तुम्हें अपनी रेंज फिक्स करनी है, इतनी दूर रहो कि तुम अपने एनिमी को काउंटर अटैक कर सको, और फिर एक सडन लीप लो आगे की तरफ, अपने पैर को स्विंग करो लाइक कि तुम सॉकर बॉल को किक कर रहे हो, एंड फिर विथ योर ऑल माइट डू द काफ किक। जो काफ किक होती है वो एक ऐसी स्ट्राइक है जिसको कि एम किया जाता है टिबियालिस एंटीरियर मसल के ऊपर, अपने पूरे लेग का एक सॉफ्ट स्पॉट, लेकिन उसके ऊपर तुम अटैक कर रहे हो विथ योर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द लेग, जिसको कहा जाता है एंकल या फिर इंस्टेप और शिन। और अगर हम फ्यू वर्ड्स के अंदर इसका रिजल्ट सम अप करें तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा। और फिर ऐसा ही होता है, ये जो लौंडा आकिता से भिड़ रहा था उसको इतना पेन होता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं, वो नीचे आ जाता है। आकिता सोच रहा होता है ओके मैंने उसको हिट कर दिया, मैंने कर लिया। अब इसके बाद वो लौंडा दोबारा खड़ा होता है बोलते हुए अरे हरामखोर ये क्या था, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। वो सोच रहा होता है कि मेरा ओपोनेंट इस समय फुल एनर्जी के अंदर है, मैंने सिर्फ उसके लेग को किक किया आफ्टर ऑल, और मेरे पास और कोई भी मूव नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। अब ये लौंडा आकिता को मारने के लिए पंच आगे बढ़ाता है, लेकिन आकिता जैसी साइड में होता है इसका पैर नीचे जाता है, और फिर उसके पैर से उसकी पूरी बॉडी तक, उसकी ब्रेन तक उसको दर्द होने लगता है। जो इंटीरियर टिबियल मसल है वो स्टेबलाइज करती है लेग को, लेकिन अगर उस पर हिट किया जाए रिपीटेडली तो उसके ऊपर खड़ा होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वो लौंडा आकिता को रोकने लगता है उसको मारने से, पर आकिता उसको दोबारा एक और काफ किक दे मारता है, एंड फिर उसके पैर में और ज्यादा दर्द होने लगता है। वो बोलने लगता है वेट आई गिव अप, मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे। एंड आकिता सेज I won। और उस मोमेंट पे आकिता को एक चीज तो समझ में आ गई कि the belief that violence is inherently evil and should always be avoided, वो पर्सपेक्टिव सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, जिनको मार पड़ रही होती है। लेकिन जब तुम गुड और इविल को अलग अलग कर देते हो, जो फीलिंग रिमेन रहती है हार्ट के अंदर, दैट इज विक्ट्री। सत्सुना आकिता को कांग्रेचुलेट करती है उसके फर्स्ट विन के ऊपर, एंड कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम कर सकते हो, बट ब्रावो आकिता। सत्सुना कहती है कि मुझे लगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन लगता है कि तुम्हें वो टेक्निक अच्छे समझ में आ गई है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, तो इसलिए क्यों ना अब तुम मुझ पे टेस्ट करो वही टेक्निक का। आकिता सेज क्या, एंड सत्सुना कहती है हाँ। आकिता सेज कि ठीक है फिर आई वोंट होल्ड बैक, एंड फिर वो अगेन काफ किक का इस्तेमाल करता है सत्सुना के ऊपर, बट सत्सुना को कुछ भी नहीं होता, जबकि आकिता के पैर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। आकिता बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, मतलब मेरे को क्यों दर्द हो रहा है। सत्सुना बोलती है कि ये बहुत ही परफेक्ट काफ किक था, एक्सीलेंट था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम काफ किक कर रहे हो तो तुम्हें टिबियल एंटीरियर मसल पे अटैक करना होता है, द सॉफ्ट स्पॉट। लेकिन अगर ओपोनेंट अपने पैर को खोल दे, स्लाइटली अलाइन कर ले तुम्हारी किक के अकॉर्डिंग, तो जिसको दर्द होगा वो तुम्हारा एनिमी नहीं, वो तुम होगे। तो तुमने कुछ नया सीखा राइट। एंड सिंस जब तुम लोगों से फाइट करने वाले हो नॉन स्टॉप, तो ये जानना अच्छी चीज है कि और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मेरी तरह तुम्हारे अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर दे। आकिता से ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो तुम्हारी तरह एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करें, और अगर कोई ऐसा होता भी तो इस समय तुम उससे फाइट कर रही हो। एंड सत्सुना सेज वेल इट्स अ फेयर पॉइंट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती है न्यू चैंपियन के ऊपर। यहाँ पे न्यू चैंपियन से पूछा जा रहा था कि तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हें एक नया टाइटल मिल चुका है। चैंपियन बोल रहा होता है कि सिंपली मुझे काफी ज्यादा खुश हूँ, आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया कि जापान के अंदर आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुमने अब तक अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए एक बार भी फाइट नहीं की है, जबकि 10 टाइम टाइटल डिफेंडर, 50 टाइम अनडिफीटेड, क्या तुम उसके बारे में भूल चुके हो? परफेक्ट चैंपियन कामिजा मेई। अब इसी के बाद जो चैंपियन यहाँ पर होता है वो कहता है कि एक सेकेंड, वो तो बैंटम वेट चैंपियन है राइट। इसके बाद लौंडा कहता है हाँ वो नेशनल ट्रेजर है ना। फिर चैंपियन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कामिजा को एज अ स्पोर्ट्स एथलीट। लोग शौक होते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर मार्शल आर्ट इस बारे में होता कि कौन ताकतवर है, तो जो रेस्ट्रिक्शन है ऑफ बॉडी वेट एंड जेंडर, वो सभी मिलकर उसे स्पोर्ट्स बना देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आदमी हैवीवेट डिवीजन के अंदर है उसे ही ट्रू मार्शल आर्ट कहा जाता है। आई ट्रूली एम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल वर्ल्ड। और फिर हमें पता चलता है मिक्स मार्शल आर्ट टीम मैश हैवीवेट चैंपियन फुवा सुबारू, ये होता है इसका नाम सुबारू। आई मीन नात्सुकी वाला नहीं बट सुबारू इट इज। एंड इग्नोर माय हेयर्स, माय पसीना, एवरीथिंग, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बट वन थिंग इज क्लियर, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा जो स्टोरेज है वो पूरा भर चुका है। मैंने सोचा था कि 2 चैप्टर और करता हूँ तो 9th और 10th चैप्टर के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे, पर आई गेस यू हैव टू वेट फॉर इट। अगले हफ्ते हम कवर करेंगे इससे भी ज्यादा चैप्टर्स, तब तक मैं पीसी को क्लीन अप कर लूंगा। एंड एक और बीस्ट आने वाला है मेरे इस सेटअप के अंदर। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।